नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नूतन गुंजन कक्षा 4 का तीसरा पाठ, जो कि है स्वामी विवेकानंद। तो शुरू करते हैं। अरे नरेंद्र, चतुर भिक्षु की कहानी सुना दो। तो ये नरेंद्र जो कि है विवेकानंद जी, उनको कहा जा रहा है उनके दोस्त के द्वारा कि चतुर भिक्षु की कहानी सुना दो। भिक्षुक यानी भिखारी। नहीं नहीं, गुरुजी आने वाले हैं। तो गुरुजी आने वाले हैं ये किसने कहा है? ये कहा है नरेंद्र जो कि है विवेकानंद। अभी तो उनके आने में समय है, जल्दी सुनाओ ना, केशव ने हट की। तो देखिए यहाँ पे हमें पता चला है कि केशव ने कहा है कि चतुर भिक्षु की कहानी सुना दो। ठीक है सुनो। तो नरेंद्र कहता है ठीक है सुनो, और कहानी सुनाने लगता है। श्रोता सहपाठी कहानी सुनने में मग्न हो गए। अध्यापक ने आकर पढ़ाना शुरू कर दिया और उन्हें पता ही न लगा। अचानक अध्यापक का ध्यान कोने में बैठे उन छात्रों की तरफ गया। तो क्या हो रहा था? देखिए, ये नरेंद्र है और ये उनके दोस्त जिनको ये कहानी सुना रहे थे। ये अध्यापक आए कक्षा में और जब देखा कि ये सब आपस में बात कर रहे हैं तो अचानक से उनका ध्यान गया। क्या हो रहा है वहाँ? मैंने जो पढ़ाया है वह सुना या नहीं? खड़े हो जाओ तुम चारों, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। अध्यापक ने सबसे प्रश्न पूछे। नरेंद्र को छोड़कर अन्य कोई उत्तर न दे सका। शिक्षक ने कहा, नरेंद्र को छोड़कर सभी खड़े रहो। कक्षा में बातें करने का दंड तो मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पे उसने सही आंसर दे दिया नरेंद्र ने, और बाकी जो बच्चे कहानी सुन रहे थे वो खड़े हो गए। गुरुजी, मुझे भी दंड दीजिए, कहानी मैं ही सुना रहा था। नरेंद्र ने स्वीकारा। नरेंद्र की सच्चाई और ईमानदारी देखकर अध्यापक दंग रह गए। सच बोलने वाला यह बालक नरेंद्र आगे जाकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो जब ये चारों बच्चों को खड़ा किया और इसने आंसर दिया, इस नरेंद्र को बैठा के चारों बच्चों को खड़ा कर दिया, तब नरेंद्र ने कहा कि मैं ही कहानी सुना रहा था इन चारों को, इसलिए मुझे भी दंड दो। तो ये ईमानदारी जब अध्यापक ने देखी तो वो दंग रह गए, और ये सच बोलने वाला बच्चा आगे जाके विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ। तो देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये। इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था। तो 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ। मकर संक्रांति जो कि 14 जनवरी को मनाई जाती है। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था, छोटा नाम नरेन पड़ गया। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। वे उच्च न्यायालय में वकील थे। अंग्रेजी भाषा ज्ञान और भाषण कला नरेंद्र को विरासत में मिले। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक महिला थीं। वे नरेंद्र को रामायण महाभारत के किस्से कहानियाँ सुनाती थी, जिससे नरेंद्र में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। उन पर माँ का विशेष प्रभाव रहा। तो देखिए, पिता जो हैं वो उच्च न्यायालय में वकील हैं, तो यहाँ पे उनको अंग्रेजी भाषा और भाषण बोलने का जो सब कुछ उनको विरासत में मिला। और माँ जो थी वो धार्मिक थी, तो उन्हें धर्म के प्रति रुचि माँ के कारण उत्पन्न हुई। उनकी बुद्धि कुशाग्र थी। वे कक्षा में प्रथम आते थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही महान ग्रंथों का अध्ययन कर उन्हें याद कर लिया था। उनमें नेतृत्व करने का अद्भुत गुण था। उन्हें व्यायाम, कुश्ती, घुड़दौड़, तैराकी का भी शौक था। वे सुंदर काया और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तो देखिए, यहाँ पे विवेकानंद जी जो हैं नारंगी पगड़ी में दिख रहे हैं सभी को भाषण देते हुए। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे। तो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। नरेंद्र विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। अमेरिका के शिकागो शहर में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के विषय में बताने आए थे। विवेकानंद ने भारत की ओर से अपना भाषण दिया। भाषण में उनके संबोधन भाइयों और बहनों को सुनकर सभा में तालियां गूंज उठी। अगले दिन उनके भाषण की चर्चा पूरे अमेरिका में हुई। उन्होंने अपने कार्यों और विचारों से विश्व में भारत का नाम रोशन किया। देखिए, विदेश भ्रमण के दौरान एक दिन विवेकानंद ने देखा कि कुछ लड़के नदी में तैर रहे
अंडे के छिलके पर निशाना लगा रहे थे। किसी का निशाना ठीक नहीं लग पा रहा था। विवेकानंद जी उनके पास गए और लगातार कई बार सही निशाने लगाए। उन लड़कों ने हैरानी से पूछा, आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? सारे निशाने ठीक कैसे लगा लिए? तब उन्होंने कहा, अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओगे तो सफलता जरूर मिलेगी। वे केवल एक संत ही नहीं, देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक भी थे। उनका संदेश था, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। तो ये देखिए, ये विदेशी लोग जो हैं ये छिलके अंडे के छिलके पे निशाना लगा रहे थे और विवेकानंद जी ने बिल्कुल सही निशाना लगा दिया। तो वो बहुत सारी जो प्रतिभाओं के धनी थे, वो सही देशभक्त भी थे, वक्ता भी थे, विचारक भी थे और लेखक भी थे। उनका जो संदेश है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरीके का प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। तो ये उनके द्वारा दिया गया संदेश था। तो बहुत ही सिंपल सा पाठ, अच्छा पाठ है ये। इसके क्वेश्चन आंसर, इसके हम शब्द के अर्थ भी देख लेते हैं। भिक्षुक भिक्षा मांगने वाला, हठ यानी जिद, श्रोता यानी सुनने वाला, अध्यापक यानी शिक्षक, सहपाठी साथ में पढ़ने वाला, कुशाग्र तेज, बहुमुखी अनेक विषय रुचि आदि में प्रयोग होने वाली, प्रतिभा समझ बुद्धि, वक्ता बोलने वाला, संदेश प्रेरणा या उपदेश देने वाला। तो ये देखिए, केशव क्या हट कर रहा था? केशव चतुर भिक्षुक की कहानी सुनाने की हट कर रहा था। अध्यापक के प्रश्नों के उत्तर किसने दिए? नरेंद्र, जो कि बाद में विवेकानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्होंने दिए। लड़के क्या कर रहे थे? लड़के कहानी सुन रहे थे। स्वामी विवेकानंद ने भारत का मान कैसे बढ़ाया? तो स्वामी विवेकानंद ने जब अपने धर्म की शिक्षा दी तो वहाँ पे उनका, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने देश का मान बढ़ाया। तो उन्होंने अलग अलग धर्म की जब शिक्षा दे रहे थे तो वहाँ पे विवेकानंद जी ने आप भारत से संबंधित अपने धर्म जो है उसका वहाँ पे भाषण दिया था और उनके भाषण से, उनके विचारों से विश्व में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। छात्रों को दंड क्यों दिया गया? क्योंकि वह चतुर भिक्षुक की कहानी नरेंद्र के द्वारा सुन रहे थे। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कहा था बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ था। अगला प्रश्न है, शिकागो की सभा में तालियां क्यों गूंज उठी? तो उन्होंने जब, विवेकानंद जी ने जब भाइयों और बहनों से अपने भाषण में संबोधन किया तो उसे पूरे सभा में तालियां गूंज उठी। सफलता कब मिलती है? तो ये लाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपना पूरा ध्यान काम पर लगाने से सफलता मिल सकती है। अब देखिए, यहाँ पे ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आप कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। नरेंद्र पर माता का विशेष प्रभाव पड़ा। उन्होंने शिकागो शहर में भाषण दिया। उनके भाषण की चर्चा पूरे अमेरिका में हुई और विवेकानंद जी ने अपने कार्यों और विचारों से विश्व में भारत का नाम रोशन किया। तो ये पाठ बहुत ही अच्छा और रुचिपूर्ण है। ज़रूर इसको कर लीजिए। इससे संबंधित कुछ भी आपको परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए।